जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सरोज सिलेक्शन पॉइंट में। आज का हमारा टॉपिक आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। आज का टॉपिक हमारा उत्तर प्रदेश के प्रमुख जिले और उद्योगों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ये टॉप 50, ये 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो उत्तर प्रदेश की आप किसी भी तरह की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो इन प्रमुख जिलों और उद्योगों से बाहर आपसे कोई भी नहीं पूछेगा। जो मैं 50 क्वेश्चन आपको कराने जा रहा हूं, इससे बाहर क्वेश्चन आपसे बिल्कुल भी नहीं पूछेगा। तो इन सारे क्वेश्चनों को आप शुरू से अंत तक देखिएगा और ध्यानपूर्वक इन क्वेश्चनों को पढ़िएगा। बहुत से स्टूडेंट का, बहुत से बच्चों का ये सवाल आ रहा है कि क्या सर एग्ज़ाम से पहले जीके जीएस का जो है सिलेबस क्या कंप्लीट हो जाएगा। तो बिल्कुल आप लोग निश्चिंत रहिए, हमारे चैनल से, हमारे प्लेटफॉर्म से आपका एग्ज़ाम से एक वीक पहले, एग्ज़ाम से एक हफ्ते पहले तक हम आपके जीके जीएस के सारे सिलेबस, सारे सब्जेक्ट यहाँ पे कंप्लीट करवा देंगे। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे लेके आते हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल साबित होते हैं। तो बिल्कुल एग्जाम से पहले आपका जीके जीएस का सिलेबस यहाँ पे समाप्त करा दिया जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम यहाँ पे 50 क्वेश्चन करेंगे उत्तर प्रदेश जीके के, जो उत्तर प्रदेश जिले और उनके उद्योग से यहाँ पे हम पढ़ेंगे। तो इन सारे क्वेश्चनों को आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चमड़ा उद्योग, साबुन उद्योग और एवं वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है? तो वो कौन सा है? तो यहाँ पे आप ध्यानपूर्वक देखेंगे, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चमड़ा उद्योग, साबुन उद्योग एवं वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है? तो वो कौन सा शहर है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, कानपुर। क्या होगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला माचिस उद्योग के लिए जाना जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बरेली। क्या होगा? ऑप्शन डी, बरेली। इसका राइट आंसर क्या है? बरेली। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला मिट्टी के खिलौने बनाने के लिए प्रसिद्ध है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला मिट्टी के खिलौने बनाने के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आगरा। क्या होगा? ऑप्शन बी, आगरा जो जनपद है उत्तर प्रदेश का, वो मिट्टी के खिलौने बनाने के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो हमें यहां देखना है निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे ऑप्शन ए की ओर चलते हैं। कानपुर चमड़ा उद्योग, उद्योग बिल्कुल सही है। आगरा खेल के सामान, बिल्कुल नहीं, आगरा में खेल के सामान नहीं। जबकि मेरठ खेल के सामान कहाँ? मेरठ जनपद खेल के सामानों के लिए प्रसिद्ध है। तो आगरा। भदोई कालीन उद्योग बिल्कुल सही। फिरोजाबाद कांच की चूड़ियां बिल्कुल सही। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा, क्योंकि आगरा जो है वो खेल के सामान के लिए नहीं, मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रख्यात है। तो खेल के सामानों के लिए क्या, मेरठ जनपद जो है उत्तर प्रदेश का, वो प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के लिए जाना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के लिए जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यहां देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ग्रेटर नोएडा। क्या होगा? ऑप्शन सी, ग्रेटर नोएडा इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों, हम आपको वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं जो आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने जा रहे हैं। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हमारे प्लेटफॉर्म से, हमारे चैनल से आपको जीके जीएस का आपके एग्जाम से पहले सारा सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूं। ठीक है दोस्तों, आप लोगों के लिए बस एक या 2 दिन और यूपी जीके की क्लास चलेगी। उसके बाद यूपी जीके जो है यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। तो यूपी जीके समाप्त होने के बाद उसके बाद हम संपूर्ण भारत जीके और संविधान से हम टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। तो यूपी जीके की अगर जो है आप लोगों को और भी क्वेश्चन अगर देखने हैं तो हमने प्ले लिस्ट में
यूपी जीके के सारे, उत्तर प्रदेश जीके के सारे प्लेलिस्ट में वीडियो डाल दी हैं, तो आप प्लेलिस्ट से यूपी जीके कंप्लीट कर सकते हैं। जिन बच्चों का अगर छूट गया हो तो वो प्लेलिस्ट में जाके यूपी जीके कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। पीतल नगरी के नाम से किस जनपद को जाना जाता है? काफी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में देखा गया है। तो पीतल नगरी के नाम से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मुरादाबाद। क्या होगा? मुरादाबाद इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एल्यूमिनियम के बर्तन के लिए कौन सा नगर जाना जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एल्यूमिनियम के बर्तन के लिए कौन सा नगर जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा कानपुर देहात। याद रखेंगे बच्चे, ऑप्शन ए कानपुर देहात जो है वो एल्यूमिनियम के बर्तन के लिए जाना जाता है। ठीक है, एल्यूमिनियम के बर्तन के लिए जाना जाता है। यहीं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि पीतल के बर्तन के लिए कौन सा जनपद जाना जाता है, तो वो क्या था? मुरादाबाद। तो इसमें बच्चे कंफ्यूज नहीं होंगे बिल्कुल भी, एल्यूमिनियम और पीतल अलग हैं। तो एल्यूमिनियम के बर्तन अगर पूछेगा तो कानपुर देहात, और पीतल के बर्तन पूछेगा तो मुरादाबाद। इस चीज को बिल्कुल नोट कर लेंगे सारे लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सुमिलित नहीं है? तो चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन ए की ओर चलते हैं। तो मुरादाबाद पीतल उद्योग बिल्कुल सही है। कानपुर पेंट उद्योग बिल्कुल सही है। रामपुर चाकू उद्योग बिल्कुल सही है। आगरा चूड़ी, बिल्कुल ये क्वेश्चन, यही ऑप्शन आपका सही है। तो आगरा जो है वो चूड़ियों के लिए नहीं प्रसिद्ध है। चूड़ियों के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो फिरोजाबाद। कौन सा? फिरोजाबाद। बैंगल्स मेकर के लिए फिरोजाबाद जो है फेमस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। उत्तर प्रदेश में आयुर्वेदिक निर्माण के लिए कौन सा जिला अग्रणीय है? तो आयुर्वेदिक निर्माण के लिए यानी कि आयुर्वेदिक औषधि के लिए कौन सा जिला अग्रणीय है? तो आप यहां पे देखेंगे तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी लखनऊ। याद रखिएगा, औषधि दवाइयों के लिए, औषधि आयुर्वेदिक दवाइयों के लिए कौन सा जिला अग्रणी है, यानी कि कौन सा जिला सबसे आगे है, नंबर 1 पे है, तो वो कौन है? लखनऊ जिला है। कौन सा है? आप लोगों को याद रखना है, कौन सा जिला है? लखनऊ जिला जो है वो आयुर्वेदिक निर्माण के लिए या आयुर्वेदिक दवाइयों के लिए सबसे फेमस है। अगर आपसे यही पूछ ले अंग्रेजी दवाइयों के लिए, चलो ये तो था आयुर्वेदिक दवाइयों के लिए लखनऊ सबसे आगे है। आपसे अगर पूछ ले अंग्रेजी दवाइयों के लिए, अंग्रेजी दवाइयों के लिए कौन सा शहर जो है अग्रणी है, आगे है या पहला है, तो यहां देखेंगे आप ग्रेटर नोएडा। क्या होगा? ग्रेटर नोएडा जो है अंग्रेजी दवाइयों के लिए, ग्रेटर नोएडा अंग्रेजी दवाइयों के लिए अग्रणी है। और आयुर्वेदिक के लिए अगर पूछेगा तो लखनऊ आपका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। कृषि और पशुधन के मामले में कौन सा जिला अग्रणी है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपको वो सिलेक्टेड क्वेश्चन करा रहा हूं जो आपको बुकों में नहीं मिलेंगे। ये बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो मैं यहाँ पे ढूंढ ढूंढ के आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। एग्जाम में आपको जरूर मिलेंगे, पर बुकों में, सारी बुकों में ये क्वेश्चन नहीं दिए हुए हैं। तो ठीक है, आप लोग सारे क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ेंगे। आपको दोबारा किसी बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर ये 50 क्वेश्चन आपने पढ़ लिए तो जिला और उद्योग के बारे में आपको किसी और बुक से जानने की जरूरत नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? कृषि और पशुधन के मामले में कौन सा जिला अग्रणी है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में देखा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आप लोग देखेंगे कृषि और पशुधन के मामले के लिए ऑप्शन डी यहां राइट आंसर होगा, लखीमपुर खीरी। याद रखेंगे, लखीमपुर खीरी जिला जो है वो कृषि और पशुधन मामले में सबसे अग्रणीय जिला है, यानी कि सबसे पहला जिला है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? चलिए देख लेते हैं। तो यहां आपका ऑप्शन पहला दिख रहा है मेरठ कालीन निर्माण, तो बिल्कुल नहीं। कालीन के लिए कौन सा है? तो भदोई। कालीन दरी जो है क्या है? भदोही। कौन सा जिला है? भदोई। कानपुर साबुन निर्माण बिल्कुल सही है। मोदी नगर बिस्कुट निर्माण बिल्कुल सही है। मुरादाबाद पीतल बर्तन बिल्कुल सही है।
तो मोदी नगर आप लोग ध्यान दीजिए, मोदी नगर है कहाँ पे? तो गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट का एक नगर है या शहर है। कहाँ है ये? गाजियाबाद में, याद रखेंगे गाजियाबाद। तो कालीन का निर्माण जो होता है वो कहाँ होता है? भदोई में होता है। कानपुर में क्या? साबुन निर्माण, बिल्कुल सही। मोदी नगर में बिस्कुट का निर्माण, बिल्कुल सही। मुरादाबाद में पीतल बर्तन, बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे आप लोग। कांच की चूड़ियों के लिए कौन सा जनपद प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो कांच की चूड़ियों के लिए, बैंगल्स मेकर के लिए कौन सा नगर या कौन सा जनपद प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? फिरोजाबाद। क्या होगा? फिरोजाबाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। सुहाग नगरी के नाम से किस जनपद को जाना जाता है? सुहाग नगरी के नाम से किस जनपद को जाना जाता है? तो सुहाग से क्या होता है? सुहागन जो होती है चूड़ियां पहनती हैं। तो चूड़ियां कहाँ बनती है दोस्तों? तो फिरोजाबाद में बनती हैं। तो सुहाग नगरी के नाम से फिरोजाबाद को जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, याद रखेंगे इसको। तो सुहाग नगरी और चूड़ियों का शहर या चूड़ी बैंगल्स कांच की चूड़ियां कहाँ बनती हैं? तो फिरोजाबाद, याद रखेंगे। चूड़ियों से आप याद रखेंगे, चूड़ियां सुहागनें पहनती हैं, तो सुहाग नगरी फिरोजाबाद। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। ताला नगरी के नाम से कौन सा जनपद प्रसिद्ध है? यानी कि ताला किस जनपद में बनता है? ताला नगरी के नाम से कौन सा जनपद प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी अलीगढ़, कई बार एग्जाम में देखा गया है। ऑप्शन डी अलीगढ़। उत्तर प्रदेश में लोहे के बांट कहाँ पर बनाए जाते हैं? ये जो क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको करा रहा हूं, ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा। उत्तर प्रदेश में लोहे के बाट का क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा, पर एग्जामों में कई बार देखा गया है। तो इसको याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश में लोहे के बाट कहाँ पर बनाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग देखेंगे तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सहारनपुर और आगरा। ऑप्शन ए सहारनपुर और आगरा जनपद में लोहे के बाट। बाट क्या होते हैं? लोहे के बाट जिससे तौला जाता है, जिससे वजन किया जाता है, लोहे के बाट उसे कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीमेंट उद्योग के लिए कौन सा जनपद जाना जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहां देखेंगे आप लोग, सीमेंट उद्योग के लिए कौन सा जनपद जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों मिर्जापुर सोनभद्र। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, मिर्जापुर सोनभद्र। तो सीमेंट सबसे ज़्यादा मिर्जापुर में बनता है, उसके बाद सोनभद्र में बनता है। तो इसीलिए दोनों ऑप्शन साथ में आए हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोनों ऑप्शन साथ में आए हैं। और कई बार क्या होगा, आपको एक एक ऑप्शन होगा। तो अगर एक एक ऑप्शन हुआ तो मिर्जापुर इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि मिर्जापुर में सबसे ज़्यादा सीमेंट उद्योग होता है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हथकरघा एवं हस्तशिल्प उद्योग उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में क्रमशः अग्रणी है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। हथकरघा एवं हस्तशिल्प उद्योग उत्तर प्रदेश के कौन से जिले क्रमशः अग्रणी है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर बताएंगे। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी भदोई और मऊ। देखेंगे यहाँ पे आप, भदोई और मऊ। भदोई में जो है कालीन होता है, हस्तशिल्प कालीन बनाई जाती है दोस्तों, कालीन की बुनाई होती है। तो वो कहाँ पे होती है? भदोई में। तो हथकरघा एवं हस्तशिल्प उद्योग उत्तर प्रदेश के भदोई और मऊ जिले में होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे वही क्वेश्चन आ गया, कालीन उद्योग के लिए कौन सा जनपद प्रसिद्ध है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में ये देखा गया है। तो इसको नोट डाउन करेंगे। ऑप्शन ए भदोई इसका राइट आंसर है। तो भदोई जो है कालीन उद्योग के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध जनपद है उत्तर प्रदेश का। चलिए आगे बढ़ते हैं। नल के पाइप का उद्योग प्रसिद्ध जनपद कौन सा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो नल के पाइप का उद्योग, जो नल की पाइपें होती हैं, ये सबसे ज्यादा किस जनपद में इसका उद्योग होता है? सबसे ज्यादा कहाँ बनाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग देखेंगे तो इसका राइट आंसर होगा प्रयागराज। ऑप्शन डी प्रयागराज। क्या होगा? प्रयागराज। पूर्व में क्या था? ये इलाहाबाद, जिसका नाम चेंज करके प्रयागराज रखा गया। ठीक है, याद रखेंगे।
लकड़ी के सामान की नक्काशी सबसे ज़्यादा किस जनपद में की जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में देखा गया है। तो लकड़ी के सामान की नक्काशी यानी कि जो लकड़ी का सामान होता है उसमें जो डिज़ाइन, जो नक्काशी की जाती है, वो सबसे ज़्यादा किस जनपद में की जाती है? तो आप लोग याद रखेंगे, इसका सही उत्तर है वाराणसी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? वाराणसी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। पीतल मूर्ति के लिए कौन सा जनपद प्रसिद्ध है? आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, मैं आप लोगों को बिल्कुल डीपली और बहुत अच्छे और सरल तरीके से आपको समझा रहा हूं। तो बच्चे देखिए, यहाँ पे कई बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। अगर यहाँ ऑप्शन में मुरादाबाद होता तो मुझे लगता है कुछ बच्चे जो है मुरादाबाद पे आंख बंद करके टिक कर देते, पीतल नाम देखते ही मुरादाबाद पे टिक कर देते। पर आप लोग क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ हो चुका है, बहुत टफ हुआ है। तो इस वजह से क्या होता है, क्वेश्चन बहुत घुमाऊ दिया जाता है, बहुत घुमा फिरा के दिया जाता है। तो शुरुआत में देखते ही आप टिक नहीं करेंगे, क्वेश्चन को शुरू से अंत तक पढ़िएगा, फिर ऑप्शन अच्छे से देखिएगा, फिर टिक मारिएगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन, एक एक नंबर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे पीतल, पीतल देख के मुरादाबाद नहीं, पीतल मूर्ति अलग चीज है। पीतल के बर्तन अगर होता तो आप मुरादाबाद लगाएंगे। पीतल मूर्ति पूछ रहा है दोस्तों, तो पीतल की मूर्ति जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाई जाती है, सबसे ज़्यादा कहाँ मिलती है या कहाँ बनती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मथुरा। कहाँ होगी दोस्तों? मथुरा में जो है कृष्ण जी की जो नगरी है मथुरा, मथुरा में पीतल मूर्ति, याद रखेंगे पीतल मूर्ति की बात हो रही है यहाँ पे। पीतल मूर्ति सबसे ज्यादा मथुरा में, और पीतल बर्तन आपसे पूछेगा तो कहां पे? मुरादाबाद। इस चीज को याद रखेंगे, मूर्ति पूछ रहा है या बर्तन पूछ रहा है। तो बच्चे कंफ्यूज नहीं होंगे, मैं आप लोगों को बहुत डीपली समझा रहा हूं अच्छे से, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं दोस्तों। आंवला उत्पादन के लिए कौन सा जनपद अग्रणी है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये यूपी लेखपाल में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आंवला उत्पादन के लिए कौन सा जनपद अग्रणी है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी प्रतापगढ़। याद रखेंगे आप लोग, प्रतापगढ़ जो है वो आंवला उत्पादन के लिए सबसे अग्रणी जनपद है उत्तर प्रदेश का। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार देखा गया है दोस्तों। तो उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो याद रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मोदी नगर, जो कि गाजियाबाद में है। याद रखेंगे आप लोग, कृत्रिम रबड़ का कारखाना कहाँ पर स्थित है? मोदी नगर, गाजियाबाद। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं दोस्तों। इत्र के लिए कौन सा जनपद प्रसिद्ध है? कई बार क्वेश्चन में लिख के आ जाता है सुगंध नगरी या इत्र नगरी, या इत्र के लिए कौन सा जनपद प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कन्नौज। क्या होगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। उत्तर प्रदेश में कहां पर रेल कोच, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, रेल कोच निर्माण उत्तर प्रदेश में कहाँ किया जाता है, यानी कि किस जनपद में किया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो रेल कोच फैक्ट्री का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जाता है दोस्तों ऑप्शन डी रायबरेली। याद रखेंगे बच्चे सारे, रायबरेली जो है वो रेल कोच फैक्ट्री का निर्माण यहाँ पे किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडिट डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र स्थित कहाँ है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडिट डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र कहाँ पर है? तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन आप लोग देखेंगे, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? याद रखेंगे, इसका राइट आंसर है लखनऊ। क्या होगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडिट डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं, 27। उत्तर प्रदेश में एल्यूमिनियम उद्योग के नाम से कौन सा जनपद जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में एल्यूमिनियम उद्योग के नाम से कौन सा जनपद जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आप लोग देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा मिर्जापुर। याद रखेंगे सब लोग, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्या है? मिर्जापुर। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। उत्तर प्रदेश में चीनी की मिट्टी के बर्तन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी हमने पढ़ा था मिट्टी के बर्तन, तो मिट्टी के बर्तन
क्या था? आगरा था। मिट्टी के बर्तन के लिए आगरा था, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है चीनी मिट्टी के बर्तन। ये भी चीज़ आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे बिल्कुल भी। एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर सकता है, पर आप लोग इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ेंगे तो कंफ्यूज नहीं होंगे। हमें मिट्टी के बर्तन नहीं, चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए पूछ रहा है। तो चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध जो जनपद है वो कौन सा है मेरे दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे, चीनी मिट्टी के लिए खुर्जा। क्या होगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है दोस्तों, खुर्जा। चीनी मिट्टी के लिए प्रसिद्ध जनपद कौन सा है? खुर्जा। तो बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे ये खुर्जा कौन सी जगह है, किस जगह पे है? तो आप लोग देखेंगे खुर्जा जो है वो बुलंदशहर जो जनपद है वहां का एक जगह का नाम है बुलंदशहर। क्या है दोस्तों? बुलंदशहर। तो बुलंदशहर एक जनपद है, तो वहाँ एक जगह का नाम है खुर्जा। वहाँ पे क्या होता है? उत्तर प्रदेश में चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए वो प्रसिद्ध है। जनपद को अगर जनपद पूछा है तो बुलंदशहर, जगह पूछा है तो खुर्जा। याद रखेंगे आप लोग। कई बार बुलंदशहर भी लिख के आ सकता है। कौन सा जनपद? बुलंदशहर, खुर्जा, लेकिन ज़्यादातर खुर्जा ही लिख के आता है। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान देंगे। तो उत्तर प्रदेश के कौन से जिले चमड़ा उद्योग में अग्रणी हैं? तो उत्तर प्रदेश के वो कौन से जिले हैं जो चमड़ा उद्योग के लिए सबसे आगे हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आप लोग देखेंगे तो इसका राइट आंसर आप लोग जान ही गए होंगे, क्या है? कानपुर और आगरा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। कानपुर और आगरा में चमड़ा उद्योग किया जाता है। तो सबसे आगे जो जिले हैं वो कानपुर और आगरा हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में उद्योग क्षेत्र का कितना प्रतिशत योगदान है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में पूछ रहा है कि उद्योग जो किए जाते हैं राज्यों, जिलों, जनपदों में, तो उन क्षेत्रों से कितना प्रतिशत योगदान है आर्थिक विकास के लिए या अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश की? तो इसका राइट आंसर आप लोग देखेंगे तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, 25%। ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में उद्योग क्षेत्र से 25% का योगदान मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के मैनचेस्टर के नाम से उत्तर भारत के मैनचेस्टर के नाम से किस जनपद को जाना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। उत्तर भारत के मैनचेस्टर के नाम से किस जनपद को जाना जाता है? देखेंगे आप लोग यहाँ पे। इसका राइट आंसर है दोस्तों मेरे मित्रों ऑप्शन ए, कानपुर। क्या होगा? ऑप्शन ए, कानपुर। बिल्कुल आप यहाँ पे देख रहे हैं कानपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का प्रथम चीनी मिल किस जनपद में खोला गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उत्तर प्रदेश का प्रथम चीनी मिल, ये उत्तर प्रदेश क्या, भारत का ही सबसे पहला चीनी मिल था। यहाँ पे भारत का सबसे पहला चीनी मिल भी यही था। ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का और भारत का सबसे पहला चीनी मिल कहाँ खोला गया दोस्तों? तो आप लोग देखेंगे, याद रखेंगे इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों देवरिया। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी, देवरिया। देवरिया में एक जगह का नाम है प्रतापपुर। क्या है दोस्तों? प्रतापपुर। देवरिया में प्रतापपुर एक जगह का नाम है। वहां पे प्रतापपुर में, देवरिया के प्रतापपुर में चीनी मिल खोला गया प्रथम बार। तो अगर पूछा जाए किस सन में खोला गया दोस्तों, तो बिल्कुल आप लोग यहां नोट कर लेंगे 1903। क्या दोस्तों? 1903 में प्रताप देवरिया के प्रतापपुर में भारत और उत्तर प्रदेश की सबसे पहली चीनी मिल खोली गई। बिल्कुल याद, इसको नोट डाउन करेंगे। देवरिया के प्रतापपुर में, और कब खोली गई? 1903 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चलते हैं। 33 नंबर, संतरा उत्पादन उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद कौन सा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो संतरा उत्पादन में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला जो है वो कौन सा है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा सहारनपुर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। संतरा उत्पादन में सहारनपुर सबसे अग्रणीय जिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद सिगरेट उत्पादन में अग्रणीय है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे सिगरेट उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? तो इसका भी राइट आंसर क्या होगा? सहारनपुर। याद रखेंगे आप लोग, ऑप्शन ए संतरा और सिगरेट, सहारनपुर। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद बीड़ी, अभी हमने बात की सिगरेट की, तो यहाँ पे बीड़ी उत्पादन में अग्रणीय जिला जो है वो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आप लोग यहाँ देखेंगे, इसका राइट आंसर है प्रयागराज। ऑप्शन सी यहाँ पे आप लोग नोट कर लेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा?
प्रयागराज। बीड़ी उत्पादन में अग्रणी जिला प्रयागराज है। सिगरेट क्या पढ़ा था हमने? सहारनपुर। तो बीड़ी उत्पादन में क्या है? प्रयागराज, यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं। अमरूद जेली उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आपने देखा होगा एक अमरूद आता है जो अंदर से लाल कलर का होता है, अंदर से लाल होता है। तो वो जो वैरायटी है वो किस जनपद में उत्तर प्रदेश में सबसे सर्वाधिक पाई जाती है? तो आप लोग देखेंगे प्रयागराज। कहाँ पे? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, प्रयागराज। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामों में देखा गया है। तो डीजल लोकोमोटिव उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आप लोग देखेंगे, इसका राइट आंसर है वाराणसी। ऑप्शन ए वाराणसी इसका राइट आंसर है। डीजल लोकोमोटिव उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 की ओर चलते हैं। इंडियन टेलीफोन कहाँ पर स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इंडियन टेलीफोन कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है रायबरेली। बिल्कुल सही, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है दोस्तों। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चन है, आपको किसी भी बुक में ये क्वेश्चन नहीं मिलेंगे दोस्तों, पर एग्जाम में ज़रूर मिलेंगे। तो इन सारे क्वेश्चनों को दोस्तों ना समझ में आए तो दोबारा से इस वीडियो को देखिएगा। सारे मोस्ट, इससे बाहर जो मैं 50 क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, इससे बाहर आप लोगों को कुछ भी नहीं पूछेगा। तो आप इसको अच्छे से रट लें, बहुत जल्द वर्दी आपके कंधों पर, आपकी बॉडी पर वर्दी आपके होगी, ये मेरी दुआ है। तो इसी तरह मेहनत करते रहिए, आपको ऐसे ही हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। तो बिल्कुल घबराइए नहीं, आपका सिलेबस एग्जाम से पहले करा दिया जाएगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों तक पहुंचा दिए जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 की ओर चलते हैं। उत्तर प्रदेश में भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, क्या होगा? गाजियाबाद। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश में भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड गाजियाबाद में स्थित है, बिल्कुल याद रखेंगे इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर चलते हैं, 40 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखेंगे जरा इसका। तो नोएडा वाले कौन से बच्चे हैं? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? नोएडा। ऑप्शन सी नोएडा। जो नोएडा के बच्चे होंगे वो इसका आंसर जान रहे होंगे, तो नोएडा। चलिए बच्चों याद रख लेंगे सभी लोग इसका। तो क्या सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर है? नोएडा, बिल्कुल याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 की ओर चलते हैं। छपाई फार्मा उद्योग के लिए कौन सा जनपद प्रसिद्ध है? छपाई फार्मा उद्योग के लिए जो छपाई की जाती है दोस्तों, किसी भी चीज़ पे छपाई की जाती है, तो उस उद्योग के लिए कौन सा जनपद प्रसिद्ध है? यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद छपाई फार्मा के उद्योग के लिए प्रसिद्ध जनपद है उत्तर प्रदेश का। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 की ओर चलते हैं। वाद्य यंत्र ढोलक, ढोलक बनाने के लिए कौन सा जनपद प्रसिद्ध है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। वाद्य यंत्र ढोलक बनाने के लिए कौन सा जनपद प्रसिद्ध है? तो सारे बच्चे ध्यान देंगे यहाँ पे, ऑप्शन बी की ओर जाएंगे हम लोग, अमरोहा। इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा? अमरोहा इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, दूध प्रसंस्करण यानी कि देसी घी, यानी दूध से जो देसी घी बनाया जाता है, के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है दोस्तों? दूध प्रसंस्करण के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? आप यहां पे देखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो नोट करेंगे, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, औरैया। औरैया इसका राइट आंसर है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 की ओर चलते हैं। काली मिट्टी की कलाकृतियों के लिए कौन सा जनपद प्रसिद्ध है? काली मिट्टी की कलाकृतियों के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काली मिट्टी की कलाकृतियों के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है दोस्तों? तो इसका आंसर क्या होगा? याद रखेंगे सारे बच्चे, आजमगढ़। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, आजमगढ़। क्या होगा? आजमगढ़ इसका राइट आंसर है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 45 की ओर चलते हैं। बिंदी उत्पादन के लिए जो बिंदी लगाई जाती है, जो हमारी माताएं बहनें जो भी बिंदियां लगाती हैं, वो उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उसके लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा जिला प्रसिद्ध है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा? बलिया। क्या होगा? बलिया की बिंदी बहुत फेमस है दोस्तों, याद रखिएगा। बलिया की बिंदी, एक भोजपुरी गाना भी है, गाने का नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बिंदी उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो ध्यान देंगे, बलिया जिला। ठीक है, बलिया की बिंदी, बरेली का सुरमा जैसे होता है वैसी बलिया की बिंदी फेमस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खाद्य प्रसंस्करण दाल के लिए कौन सा जनपद प्रसिद्ध है? काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। खाद्य प्रसंस्करण दाल के लिए कौन सा जनपद प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग। तो इसका राइट आंसर हम लोग देखेंगे ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा बलरामपुर और गोंडा डिस्ट्रिक्ट। क्या होगा? बलरामपुर और गोंडा डिस्ट्रिक्ट जो है खाद्य प्रसंस्करण दाल के लिए प्रसिद्ध जनपद हैं उत्तर प्रदेश के। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 की ओर चलते हैं। अफीम की खेती के लिए उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध जनपद कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अफीम की खेती के लिए उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध जनपद कौन सा है? तो आप लोग यहां देखेंगे इसका राइट आंसर ऑप्शन बी बाराबंकी इसका राइट आंसर होगा। बाराबंकी में अफीम की सबसे ज्यादा खेती उत्तर प्रदेश में की जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 की ओर चलते हैं। घुंघरू और घंटी उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? घुंघरू और घंटी उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर आप लोग देखेंगे, घुंघरू और घंटी जहां लिखा आ जाए आप लोग एटा पे टिक कर देंगे, एटा जनपद इसका राइट आंसर होगा। तो याद रख लेंगे दोबारा से, घुंघरू और घंटी एटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, हींग उत्पादन के लिए कौन सा जिला अग्रणी है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो हींग उत्पादन के लिए कौन सा जिला अग्रणी है? तो इसका राइट आंसर आप लोग देखेंगे, तो हींग उत्पादन के लिए कौन सा जिला दोस्तों अग्रणी है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग यहां देखेंगे हाथरस जिला, जो आप लोग जानते होंगे, ऑप्शन सी पश्चिम उत्तर प्रदेश का हाथरस जिला है जो हींग उत्पादन के लिए अग्रणी है उत्तर प्रदेश में। कौन सा जनपद? हाथरस जनपद। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 की ओर चलते हैं दोस्तों। ये भी क्वेश्चन कई बार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार एग्जामों में देखा गया है। तो चिकनकारी कारीगरी के लिए कौन सा जिला या कौन सा जनपद उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध है? चिकनकारी कारीगरी, तो चिकन से कुछ लोग चिकन मत समझ लेना, चिकनकारी यानी कि कपड़ों पे एक चिकन कारीगरी होती है, चिकनकारी कारीगरी होती है चिकन, तो उसको कहते हैं जो हाथ से की जाती है चिकन कारीगरी। तो उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद जो है चिकन कारीगरी के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर आप लोग देखेंगे, तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन डी लखनऊ, बिल्कुल राइट आंसर इसका लगा देंगे आप लोग। लखनऊ जो है चिकन कारीगरी के लिए प्रसिद्ध है, कपड़ों पे जो चिकन कारीगरी की जाती है, तो लखनऊ जो है इसके लिए प्रसिद्ध जनपद है उत्तर प्रदेश का। तो ये थे दोस्तों जिला और उद्योग से मोस्ट 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे बाहर दोस्तों आपसे बिल्कुल भी नहीं पूछेगा। ये सारे क्वेश्चन आप रट लेंगे, आपको कोई भी किताब उठाने की जरूरत नहीं है। 50 क्वेश्चन आपने पढ़ लिए, अगर जिला और उद्योग से क्वेश्चन आया तो आपका 100%, अगर आपने अच्छे से इस वीडियो को देखा होगा, अच्छे से इन क्वेश्चनों को पढ़ा होगा, तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए दोस्तों। आप लोगों के लिए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ऐसे ही आप लोग प्यार दिखाते रहिए, हम लोग रोज़ डेली आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आते रहेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।